हे एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे इस अमेजिंग आर्क एनिमेशन एकेडमी चैनल पे। आज हम डाइव करेंगे कैरेक्टर मॉडलिंग के वर्ल्ड में यूजिंग ऑटोडेस्क माया। अगर आप 3D मॉडलिंग में इंटरेस्टेड हैं और सीखना चाहते हैं कैसे बनाएं अमेजिंग कैरेक्टर्स, तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। इस ट्यूटोरियल में हम कवर करेंगे एसेंशियल टूल्स और टेक्निक्स जो आपको हेल्प करेंगे स्टार्ट करने में कैरेक्टर मॉडलिंग का जर्नी। हम आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिखाएंगे कैसे क्रिएट करें एक 3D कैरेक्टर फ्रॉम स्क्रैच। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैरेक्टर मॉडलिंग के एक्साइटिंग वर्ल्ड में। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें फॉर मोर 3D मॉडलिंग ट्यूटोरियल। लेट्स गेट इनटू इट। हेलो, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं अमेजिंग आर्क एनिमेशन एकेडमी। तो मैं अभी आपको ये वाला कैरेक्टर बना के दिखाऊंगा किस तरीके से सबसे ईजीएस्ट मेथड यूज़ करके हम इस कैरेक्टर को बनाएंगे। तो ये रेफरेंस मैंने आर्ट सेशन से लिया है। क्रेडिट गोज टू मिस्टर विक्टर हेरेंस। तो अगर आपको ये वाला रेफरेंस चाहिए तो मैं कमेंट में इस रेफरेंस का लिंक ऐड कर दूंगा, वहाँ से इसको डाउनलोड करके सेम प्रोसेस यूज़ करके आप भी इसको बना सकते हैं। तो सबसे पहले इस रेफरेंस को हम यहाँ पे एज ए इमेज प्लेन इंपोर्ट करेंगे। अपने को ज़रूरत पड़ेगी फ्रंट व्यू एंड साइड व्यू की। तो हम फ्रंट व्यू में यहाँ पे इमेज प्लेन लगाते हैं। अब यहाँ पे 5 नंबर ऑप्शन 1 2 3 4 5 नंबर ऑप्शन जहाँ पे इमेज प्लेन लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करके आप इस रेफरेंस को यहाँ पे सर्च करके ऐड कर सकते हैं, या फिर व्यू में जाके यहाँ पे इमेज प्लेन एंड इंपोर्ट इमेज। तो इंपोर्ट इमेज कर लेते हैं। अब जहाँ भी मैंने अपना रेफरेंस सेव किया हुआ है उस रेफरेंस को सिलेक्ट कर लूँगा। ये मेरा रेफरेंस है ओपन। तो ये देख सकते हो अब रेफरेंस यहाँ पे लोड हो चुका है। ये फ्रंट व्यू में देख सकते हो, ये पर्सपेक्टिव व्यू में देख सकते हो। तो पर्सपेक्टिव से इसको सिलेक्ट करके मैं थोड़ा दूर कर दूं। थोड़ा दूर इसलिए कर रहा हूं ताकि जो मैं कैरेक्टर बना वो प्रॉपर ग्रिड पे बने, और अगर ये वाला रेफरेंस ग्रिड पे रहेगा तो हो सकता है थोड़ा वो डिस्टर्बेंस हो, इसलिए मैंने इसको ग्रिड से दूर कर दिया। बट ग्रिड से दूर करो तो ध्यान रहे ये जो रेफरेंस है वो ग्रिड के पीछे होना चाहिए। फ्रंट में आप देख सकते हो ये रेफरेंस जो ग्रिड के पीछे है। अगर मैं इसको पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके आता तो ग्रिड के आगे बनता। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होगी, जो भी मैं कैरेक्टर बनाऊंगा वो ग्रिड पे बनेगा, तो इस रेफरेंस की वजह से वो कैरेक्टर अपने को दिखेगा नहीं, इसलिए इसको हमेशा ग्रिड के पीछे रखते हैं। ये हो गया हमारा फ्रंट व्यू से। अब साइड व्यू से भी सेम रेफरेंस को हम इंपोर्ट करेंगे। यहाँ पे क्लिक किया हमने, अगेन ये रेफरेंस सिलेक्ट इंपोर्ट। अब यहाँ पर भी इस रेफरेंस को हम ग्रिड के पीछे रखेंगे, तो इस तरफ कर देते हैं। अब ये हमारा पर्सपेक्टिव व्यू हो गया। सेंटर से हम कैरेक्टर बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अभी अपने को सेंटर की ज़रूरत नहीं है, अपने को 2 व्यू की ज़रूरत है, फ्रंट व्यू एंड साइड व्यू। ठीक है, बाकी जो दोनों टैब है उसको मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ और इस वाले व्यू पोर्ट को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, तो अपने को ज़्यादा वक्त इन्हीं 2 व्यू पोर्ट में बिताना है। ठीक है, अभी आप ग्रिड यहाँ से ऑफ कर सकते हो। मैं यहाँ से ग्रिड ऑफ कर देता हूँ ताकि डिस्टर्बेंस ना हो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने में। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ टॉर्सो वाला पार्ट बताऊँगा, कैसे टॉर्सो वाला पार्ट बनाते हैं। फिर बाकी पार्ट्स जैसे हाथ हो गया, इसके फेस हो गए, इसके हेयर स्टाइल हो गए, ये सब आने वाले अलग वीडियोस में बताऊंगा। ठीक है, तो ये टॉर्सो पार्ट क्योंकि ये फ्रंट व्यू है तो यहाँ पे हम फ्रंट व्यू पे काम करेंगे और यहाँ पे हम इस साइड वाले व्यू पे काम करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग कमर से, और जो हम लोग शेप क्रिएट करेंगे वो शेप होगा हमारा सिलेंडर। तो हम यहाँ पे पर्सपेक्टिव व्यू को बड़ा करते हैं और ग्रिड पे एक सिलेंडर क्रिएट करते हैं। ये हमने सिलेंडर क्रिएट किया। अभी इस सिलेंडर क्रिएट होने के बाद आप इसके साइड्स में चैनल बॉक्स एंड लेयर एडिटर में आओगे और यहाँ सब डिवीज़न एक्सेस कर देंगे इसका 12। ठीक है, 12 हमने क्यों किया, 12 हमने इसीलिए किया क्योंकि हमारा जो कैरेक्टर होता है वो बिल्कुल सिमेट्रिकल होता है। तो मुझे इसे हाफ पार्ट बनाना है। हाफ पार्ट बना के बाकी हाफ हम मिरर कर देंगे। तो 12 करने से फ़ायदा क्या होगा, इसको मैं वर्टिकली भी हाफ कर सकता हूँ डिलीट, और हॉरिजेंटली भी इक्वली हाफ कर सकता हूँ। तो ये हमारा मेन पर्पस है 12 सेगमेंट लेने के लिए। तो अभी सिलेंडर में हमने 12 सेगमेंट लिया। अभी सबको सिलेक्ट करते हैं और इसको डीसिलेक्ट कर लेते हैं, जिससे ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट सिलेक्टेड हो और इसको मैं डिलीट कर सकूं। तो मैंने ऊपर और बॉटम वाला पार्ट डिलीट कर दिया। अभी इसको मैच कराना है रेफरेंस के साथ। तो मैं सिलेंडर को ऑब्जेक्ट मोड में जाता हूँ, मूव करके इसको कमर के पास लेके आता हूँ। बहुत बड़ा हो गया, आर प्रेस करो एंड स्केल इट डाउन। थोड़ा ऊपर रखते हैं। यहाँ से मैं इसको ट्रांसपेरेंट कर लेता हूँ ताकि मैं रेफरेंस के साथ एग्जैक्ट मैच करा पाऊँ। इसको मैं और छोटा करता हूँ एंड मूव इधर। तो ये फ्रंट से अपनी जगह पे है।
इस वाले एज को सिलेक्ट करना है, हल्का सा ऊपर करता हूँ और इसको भी स्केल करता हूँ। बट ध्यान रहे जो मैं स्केल करूँ तो इसको सिंगल एक्सिस में करूँ, सेंटर से ना करूँ। इसको मैंने सिंगल एक्सिस जो कि है हमारा एक्स एक्सिस से स्केल किया तो कुछ इस तरीके से सेट हो गया। तो फ्रंट व्यू से तो ये सेट है, ऊपर वाले को थोड़ा स्केल डाउन करना होगा ऐसे कुछ। तो फ्रंट व्यू से हमारा सेट है, बट ये सेम चीज़ मेरे को साइड व्यू से भी सेट करनी है। तो यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ, मूव करके इस वाले कमर के पास लेके आता हूँ ऐसा कुछ। एंड अगेन अब इस सिंगल ऊपर वाले एज को सिलेक्ट करो, आर प्रेस करो एंड स्केल इट डाउन। ठीक है, अब इस वाले रेफरेंस में हाथ की वजह से कमर का शेप पता नहीं चल रहा है, तो हम लोग अंदाजन एक कमर का शेप कुछ इस तरीके से इमेजिन करके इसको बनाएंगे। बॉटम वाले पार्ट को सिलेक्ट करते हैं, इसको भी हम सिंगल एक्सिस में स्केल करते हैं, थोड़ा पीछे लेके आते हैं एंड फिर से स्केल अप कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये हमारा सिलेंडर कमर के अकॉर्डिंग सेट हो गया है। अब बस मुझे सिलेक्ट करना है और एक्सट्रूड करना है। तो सबसे पहले ऊपर की तरफ एक्सट्रूड करते हैं, हमने यहाँ सिलेक्ट किया एंड सीधा एक्सट्रूड। अब ये जो मैं एक्सट्रूड कर रहा हूँ ये एक्सट्रूड मैंने टी शर्ट के हिसाब से करना है अब, क्योंकि जो कमर वाला पार्ट था वो ऑलरेडी हो गया बॉडी। अब टी शर्ट के हिसाब से मैं इसको स्केल करता हूँ, आर प्रेस करेंगे एंड स्केल करेंगे इससे एक्स एक्सिस में स्केल। इसको भी हम स्केल करेंगे जेड एक्सिस में और इसको आगे लेके आएंगे इस ऐसा कुछ। अगेन शिफ्ट के साथ एक्सट्रूड, आर प्रेस करेंगे, स्केल डाउन एंड यहाँ से भी हल्का सा स्केल डाउन और थोड़ा सा मूव करके आगे की तरफ ले जाएंगे। अगेन स्केल, ठीक है। अब यहाँ से हमारा जो हाथ है वो बाहर की तरफ एक्सट्रूड होगा, तो इसके लिए किस तरीके से लूप लगाओगे आप। सबसे पहले एक्सट्रूड करके हम यहाँ से लगाते हैं जहाँ से ये हाथ वाला पार्ट स्टार्ट होने वाला है। एक लूप यहाँ पे होगा, एक लूप होगा इन दोनों हाथ वाले पोर्शन के सेंटर पे और एक लूप होगा बिल्कुल टॉप पे। ठीक है, अब इसको हम लोग सेट कर लेते हैं एक्सट्रूड करके, स्केल करके। यहाँ से भी मैं ट्रांसपेरेंट कर लेता हूँ ताकि पीछे रेफरेंस को देख पाऊँ। मूव करके लेके आते हैं इधर, इसको भी सिलेक्ट करते हैं, स्केल डाउन लाइक दिस। इसको भी सिलेक्ट करते हैं एंड स्केल डाउन लाइक दिस। तो ये टोर्सो वाला जो पार्ट था हमारा वो कंप्लीट हो गया। अब नीचे की तरफ बढ़ते हैं। नीचे यहाँ से हम इसको एक्सट्रूड करते हैं, आर प्रेस एंड स्केल। यहाँ से भी स्केल करके हम एग्जैक्ट जगह पे लेके आएंगे ऐसे कुछ। एंड एक बार और इसको स्केल करते हैं ऐसे, आर प्रेस करो, ऐसा कुछ। पर्सपेक्टिव में जाते हैं और हाफ पार्ट इसका इस तरीके से हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, डिलीट कर दिया, आप देख सकते हो साइड व्यू से एंड ये फ्रंट व्यू से। अभी क्या करना है, पर्सपेक्टिव में आ जाओ और यहाँ पे कुछ चीज़ें सेट करनी है अपने को। सबसे पहले इसका शोल्डर वाला पार्ट अपने को बनाना है। अब शोल्डर वाला पार्ट कैसे बनाओगे, बहुत सिंपल है, ध्यान देंगे। मैंने बैक साइड के दोनों एजेस को सिलेक्ट किया और फ्रंट साइड के दोनों एजेस को सिलेक्ट किया और साइड वाले दोनों एजेस को मैंने छोड़ दिया। तो इधर के दोनों एज, इधर के दोनों एज को सिलेक्ट किया, शिफ्ट राइट क्लिक एंड ब्रिज करके बस एक डिवीज़न आपको ऐड करना है। अब ये जो डिवीज़न ऐड हुआ, इस डिवीज़न को ऐड किया मैंने ये वाले वर्टेक्स को जोड़ने के लिए। तो अब क्या करोगे, यहाँ से इन दोनों वर्टेक्स को सिलेक्ट करोगे, मर्ज वर्टिसेस टू सेंटर। ठीक है, अब यहाँ से इस एज को सिलेक्ट करते हैं और हल्का सा ऊपर उठाते हैं। अब यहाँ पे अपने को नेक का लूप क्रिएट करना है। तो यहाँ पे हम मल्टी कट लेंगे एंड यहाँ पे मैं नेक के लिए लूप को क्रिएट करूँगा इस तरीके से। ये इसके साथ कनेक्ट एंड ये यहाँ से इसके साथ कनेक्ट। ठीक है, फेस में जाते हैं और इन दोनों फेसेस को डिलीट करते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से हमारा लूप क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पे अगेन हम साइड व्यू में आएंगे। साइड व्यू में चेक करके इस वाले एज को सिलेक्ट करो और उठा के इधर लेके आओ एंड फ्रंट वाले को भी इस एज को सिलेक्ट करो और उठा के यहाँ कहीं लेके आओ। अब इसके अकॉर्डिंग ये जो सेंटर वाला वर्टेक्स है इसको ऊपर उठा के हम यहाँ रख लेते हैं। तो ये हमारा कुछ नेक का पार्ट क्रिएट हो जाएगा।
अब बाकी फ्रंट व्यू से चेक करके हम इसको मिला के ठीक कर सकते हैं चीज़ों को। इस तरीके से कैसे करना है, यहाँ पे ऐसे मैच हो जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ से इस एज को सिलेक्ट करो, इसको भी सिलेक्ट करो, इसको भी सिलेक्ट करो एंड इसको भी सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करो एंड W प्रेस करो, शिफ्ट के साथ ऊपर की तरफ एक्सट्रूड। ठीक है, वर्टेक्स मोड में जाएंगे, यहाँ से थोड़ा सेट करते हैं और साइड व्यू से इस तरीके से स्केल कर लेते हैं। अब देख सकते हो नेक का पोर्शन बहुत ही अच्छे से निकल आया है। अब रही बात इसकी शोल्डर की, शोल्डर को हल्का सा अपने को खुद से अरेंज करना पड़ेगा और ये हाथ बनाने के लिए यहाँ से अपने को लूप को डिलीट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से इन 4 फेसेस को सिलेक्ट कर लेता हूँ। 4 फेसेस पीछे छोड़ देंगे, 4 फेसेस आगे छोड़ देंगे, साइड के 4 फेसेस को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने से पहले इन वर्टेक्स को सिलेक्ट करके हल्का सा राउंड इफेक्ट दे दूँ, ऐसा कुछ। उसके बाद अब इन चारों को सिलेक्ट करके हम डिलीट कर सकते हैं। ये पार्ट डिलीट हो गया। अगेन वर्टेक्स मोड में जाओ और इसको भी अरेंज करो अच्छे से। ये वाला पार्ट हल्का सा नीचे एंड इसको हम थोड़ा और खींच के इस तरफ लेके आते हैं, ऐसा कुछ। ठीक है, अब इस पूरे लूप को सिलेक्ट करना है और यहाँ से सीधा एक्सट्रूड कर देना है। एक्सट्रूड करो, E प्रेस करो, हल्का सा रोटेट एंड स्केल करते हैं। अगेन शिफ्ट के साथ एक्सट्रूड। ठीक है, अभी हम ध्यान देंगे इसके कपड़ों पे, इस तरीके से कपड़े डिज़ाइन हो रहे हैं उस तरीके से इसको बनाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या फ्रंट से देख लिया, ये सेम चीज़ को अपने को साइड व्यू से देखना होगा। तो इसको हम ट्रांसपेरेंट कर लेते हैं और साइड व्यू से ये बिल्कुल मैच नहीं हो रहा, तो इसको मैच कराएंगे साइड व्यू से। हम यहाँ से इस एज को सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको खींच के हम पीछे लेके जाते हैं कुछ यहाँ पे। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग इस एज को भी सिलेक्ट करेंगे और इनको हम पीछे लेके जाएंगे। R प्रेस करके स्केल कर लेते हैं, ऐसे कुछ, और इसको भी सिलेक्ट करते हैं, इसको भी हम पीछे लेके जाते हैं। ठीक है, आप देख सकते हो ये टॉर्सो वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अभी जो कुछ भी इसमें रह जाता है शेप वगैरह, वो हम बाद में उसको ठीक कर लेंगे स्कल्पटिंग के थ्रू। तो इस वीडियो में आपको स्कल्पटिंग के बारे में बताऊंगा और कौन से ब्रशेस यूज़ करके किस तरीके से स्कल्प्ट करके इस कैरेक्टर को सही कर सकते हो, परफेक्ट कर सकते हो, वो सारी चीज़ें बताऊंगा। तो ये टॉर्सो का टॉप वाला पार्ट हो गया। अब हम बॉटम वाले पार्ट की तरफ आते हैं। तो बॉटम वाले पार्ट में आप ध्यान रखना, जब भी आप यहाँ के पैर बनाओगे तो ये जो इसका कमर वाला पार्ट है ये V शेप में होना चाहिए। तो इसको V शेप करने की कोशिश करते हैं। यहाँ से सिलेक्ट करते हैं ऊपर, यहाँ से सिलेक्ट करते हैं ऊपर, इन दोनों को भी हल्का सा ऊपर कर देते हैं ताकि ये हल्का सा ये V शेप में क्रिएट हो जाए। तो V मतलब हाफ V, बाकी इधर से भी आएगा, जुड़ेगा ये मिरर होके, तो इधर से भी ये कंप्लीट V बन जाएगा। तो ऐसे करने के बाद अब जिस तरीके से मैंने यहाँ पे हाथ के पार्ट को सर्कल करके आप आगे एक्सपोर्ट किया था, आगे एक्सट्रूड किया था, वैसे ही यहाँ पे पैरों के लिए करना है। तो उससे पहले मुझे यहाँ पे पैरों के लिए एक एक्स्ट्रा, जैसे हमने गले पे लूप बनाया था वैसे ही यहाँ पे पैरों के लिए भी और लूप बनाएंगे। शिफ्ट राइट क्लिक, मल्टी कट टूल एंड यहाँ पे कुछ इस तरीके से हम लूप को ऐड करेंगे। ये पार्ट इधर, अगेन सेम चीज पीछे की तरफ। ठीक है, अब यहाँ से एज मोड में आओ, इन दोनों एज को सिलेक्ट करो, शिफ्ट राइट क्लिक, ब्रिज होने के बाद यहाँ पे आपको 2 डिविजन ऐड करने हैं। उसके बाद फेस मोड में आओ, फेस को सिलेक्ट करो एंड शिफ्ट प्रेस करके नीचे, कितना नीचे लाना है ये चीज़ आप फ्रंट व्यू से चेक कर सकते हो। वर्टेक्स मोड में आओ और इसको भी प्रॉपर कर्व करने की कोशिश करो, ऐसे। ये कुछ इस तरीके से ठीक है। अभी आप पर्सपेक्टिव व्यू में देख सकते हो कुछ इस तरीके से बॉडी बना। साइड व्यू से देखते हैं, मैच कराते हैं, साइड व्यू से मैच हो रहा है नहीं है, तो साइड व्यू से भी ऑलमोस्ट मैच है। तो अभी जिस तरीके से हाथों को क्रिएट किए थे वैसे ही पैरों को क्रिएट करेंगे। पूरे लूप को हमने सिलेक्ट किया। फ्रंट व्यू से आते हैं, शिफ्ट के साथ नीचे की तरफ एक्सट्रूड, R प्रेस करेंगे, स्ट्रेट करेंगे, हल्का सा ऊपर एंड स्केल, ऐसा कुछ। साइड व्यू से देखें तो साइड व्यू से भी आप इस तरीके से स्केल कर सकते हो। अगेन W, शिफ्ट के साथ नीचे, R प्रेस करके इसको स्ट्रेट करेंगे एंड X एक्सिस में स्केल करेंगे। तो इधर मूव करते हैं एंड स्केल करते हैं, यहाँ से भी इस तरफ।
एक्सट्रूड, अभी बस रेफरेंस के हिसाब से आपको ट्रेस करते हुए या एक्सट्रूड करते करते क्रिएट करते जाना है। तो ये जो है सबसे इजीएस्ट मेथड है। और यहाँ से सीधा एक्सट्रूड। अब यहाँ पे जो इसके पैंट फोल्ड हुए हैं, ये फोल्ड के लिए हम लोग इसी वाले फेस को सिलेक्ट करके एक्सट्रूड करेंगे। तो वो चीज़ें बाद में करते हैं, पहले इन चीज़ों को सही से सेट कर लेते हैं। ठीक है, अभी आर प्रेस करके इसको हल्का सा अंदर की तरफ स्केल करते हैं एंड इसको नीचे की तरफ इस तरीके से एक्सट्रूड करके पैर वाला पार्ट भी साथ में ही बना लेते हैं। बाद में हम लोग इसको डिटैच कर देंगे। ऐसे प्रेस स्केल एंड एक्सट्रूड। ठीक है, बाकी पैर वाला पार्ट हम लोग अलग वीडियो में बनाएंगे, तो वहाँ से आप इसको देख के बना सकते हो। तो पर्सपेक्टिव भी आप देख सकते हो, ये चीज़ अच्छे से क्रिएट हो गई है। मैं इसको सिलेक्ट करके आइसोलेट कर देता हूँ। ये हमारा कैरेक्टर का टॉर्सो वाला पार्ट कंप्लीट है। मैं काम करता हूँ, मैं इसका हाथ भी बना लेता हूँ। तो हाथ बनाने के लिए यहीं से बन जाएगा। मैं सिलेक्ट करता हूँ इसको, आर प्रेस करता हूँ, हल्का सा स्केल डाउन एंड फिर एक्सट्रूड बाहर की तरफ। ठीक है, यहाँ से इस एज को सिलेक्ट करते हैं, थोड़ा ऊपर ले जाते हैं। यहाँ से इसको सिलेक्ट करते हैं, थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं। साइड व्यू में भी इस चीज़ को अच्छे से मैनेज कर लेना। यहाँ से सिलेक्ट करो एंड साइड व्यू से स्केल अप करो, थोड़ा पीछे की तरफ आओ। अगेन यहाँ से भी सिलेक्ट, स्केल अप। अब यहाँ से एक्सट्रूड करते जाओ, सिलेक्ट, स्केल, यहाँ से भी ठीक है, स्केल अप, यहाँ से स्केल डाउन, स्केल अप, यहाँ से स्केल डाउन। ठीक है, तो हाथ वाला पार्ट भी हम इतना ही रहने देते हैं। बाकी जब हाथ का मॉडलिंग करेंगे तो उसको अलग से यहाँ पे हम इंपोर्ट करके इसके साथ अटैच कर लेंगे। तो ये हमारा टॉर्सो वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है। अभी यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट करके डिटैच कर सकते हैं, इसको भी डिटैच कर सकते हैं, तो बाद में करेंगे। पहले मैं इसको मिरर करके देखता हूँ कि ये चीज़ें कैसी लग रही हैं। सिलेक्ट करते हैं एंड मैं पॉली मॉडलिंग में जाता हूँ, यहाँ से इसको फ्रीज करता हूँ, सारे ट्रांसफॉर्मेशन फ्रीज हो जाएंगे। कंट्रोल डी से डुप्लीकेट एंड एक्स एक्सिस में है तो -1 स्केल, तो फ्लिप हो जाएगा। फ्लिप होने के बाद वी प्रेस करो, वी प्रेस करके यहाँ इसके साथ स्नैप कर दो। स्नैप हो गया। अब दोनों को सिलेक्ट करो, सिर्फ राइट क्लिक एंड कंबाइन करो। फ्रंट व्यू में आओ, फ्रंट व्यू में इसको आप ट्रांसपेरेंट करो, राइट क्लिक, सारे वर्टेक्स को सिलेक्ट करो एंड बीच के जितने भी वर्टेक्स है सारे वर्टेक्स को सिलेक्ट कर लो। वर्टेक्स सिलेक्ट होने के बाद अगर पर्सपेक्टिव व्यू में आओ, चेक कर लो कुछ दूसरे वर्टेक्स तो सिलेक्ट नहीं हो गए। उसके बाद सिर्फ राइट क्लिक, मर्ज वर्टिसेस एंड मर्ज वर्टिसेस। इससे क्या हो गया, इससे क्या होगा, सेंटर के जितने भी वर्टेक्स है वो आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट मोड, अब इसको 3 प्रेस करके देखते हैं। ये मॉडल कुछ इस तरीके से बना है। ठीक है, 3 प्रेस करने से कुछ इस तरीके से कैरेक्टर बन रहा है। तो आप देख सकते हो बहुत ही वियर्ड सा शेप आ रहा है हाथों में और पैरों में और कमर में। तो अभी हम इसको ठीक करते हैं। तो इसको ठीक करने से पहले मैं इसका सिमेट्री ऑन कर लेता हूँ। अब सिमेट्री कैसे ऑन करोगे, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा सिमेट्री ऑफ, इसको सिलेक्ट करो एंड टोपोलॉजी सिलेक्ट करने के बाद इस ऑब्जेक्ट के जो भी सेंटर वाले लाइन है, जो भी सेंटर वाला सेगमेंट है उसको सिलेक्ट करोगे। इससे क्या होगा, माया को पता चलेगा कि ये सेंटर लाइन से ही इसको सिमेट्री करना है। तो देख सकते हो वर्टेक्स इधर का सिलेक्ट करता हूँ, इधर का भी सिलेक्ट हो गया। जैसे यहाँ मूव करूँगा वहाँ का वैसे ही मूव होगा। तो एज मोड में आते हैं, पहले तो 1 प्रेस कर लेते हैं। एज मोड में आते हैं और इस हाथों को हम डिटैच कर लेते हैं। डिटैच कंपोनेंट, डिटैच करने के बाद सिलेक्ट, शिफ्ट राइट क्लिक। एक काम करते हैं, इसका जो पेट वाला पार्ट है इसको भी सिलेक्ट करते हैं, इसको भी डिटैच कर लेते हैं। डिटैच कंपोनेंट, इसके पैरों को भी डिटैच कर लेते हैं।
डिटैच कंपोनेंट। ठीक है, अब यहाँ पे इसका पैंट भी था, तो पैंट वाले पार्ट देख लो कहाँ से है। मैं फ्रंट व्यू से मैच कराता हूँ, यहाँ कहीं पैंट का लूप होना चाहिए। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और इस वर्टेक्स को मैं मैनुअली नीचे लेके आता हूँ इस तरीके से। अब यहाँ से इस लूप को सिलेक्ट करेंगे, पर्सपेक्टिव वे में आओ। मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, इसको सिलेक्ट करते हैं, हल्का सा पीछे लेके आते हैं। साइड व्यू से हमने देखा नहीं, साइड व्यू से ख़राब हो गया। अब ठीक है, तो अब इस लूप को सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट राइट क्लिक, अगेन यहाँ पे डिटैच कंपोनेंट। डिटैच करने के बाद सिलेक्ट करो, शिफ्ट राइट क्लिक एंड सेपरेट। अब देख सकते हैं इसमें मेरा दोनों हाथ सेपरेट हो गया, ये टॉर्सो वाला पार्ट सेपरेट हो गया, पेट सेपरेट हो गया एंड इसका पैंट सेपरेट हो गया, और पैर भी इसके दोनों सेपरेट हो गए। ठीक है, ये हमारा टॉर्सो वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब मैं क्या करूँगा, अब इसके जो क्लोथ्स हैं, जैसे ये इसका टी शर्ट है, इसका पैंट है, उस चीज़ को हम लोग डिफाइन करते हैं, उस चीज़ में डिटेलिंग ऐड करते हैं। तो मैं वापस से फ्रंट व्यू में चले जाता हूँ और यहाँ पे टॉर्सो के हिसाब से जो भी शेप है उन सबको मैं टिक करता हूँ। यहाँ से मैंने वर्टेक्स को सिलेक्ट किया, हल्का सा ऊपर, और इन वाले पार्ट को हल्का सा नीचे कर देते हैं। ठीक है, अब ये वाला जो इसका टॉप है वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, हल्का सा नीचे बैंड हो रहा है, तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा, इसको थोड़ा नीचे कर दूँगा। यहाँ से इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं, इसको भी थोड़ा नीचे कर देते हैं। तो ये हो गया टी शर्ट वाला पार्ट। यहाँ पे हमारा कमर वाला पार्ट है जिसको हमने ऑलरेडी सेपरेट कर रखा है, और ये हो गया हमारा पैंट। तो पैंट में भी अपने को अलग से थिकनेस लगानी पड़ेगी, तो वो चीज़ बाद में करते हैं, पहले टी शर्ट वाले पार्ट को हम लोग अच्छे से सेपरेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे इसका ये शोल्डर वाला पार्ट है, इसको भी अपने को अलग करना होगा। तो मैं एक काम करता हूँ, फ्रंट व्यू से जो भी हमारा रेफरेंस है उसको मैं इसके सेंटर पे रखता हूँ। सेंटर पे इसलिए रखा ताकि मेरे को यहाँ से बैक वाला पार्ट ना दिखे। अब मैं यहाँ से अगर फेस को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ से आप देखोगे ये हमारा बैक वाला सिलेक्ट हो रहा है, ना कि फ्रंट वाला। वो इसीलिए क्योंकि हमने इस चीज़ को उल्टा बना दिया है। तो अब इसको ठीक करने के लिए कैसे करोगे, ये जो हमारा फ्रंट व्यू है ये फ्रंट व्यू हो जाएगा हमारा बैक व्यू। बैक व्यू हो गया। अब मैं यहाँ से अगर इसको सिलेक्ट करता हूँ, देख सकते हो ये हमारा फ्रंट में ही सिलेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। अभी मुझे यहाँ पे इस टी शर्ट के हिसाब से लूप ऐड करना होगा, तो मैं रेफरेंस को थोड़ा पीछे और कर देता हूँ ताकि मैं इसको अच्छे से सिलेक्ट कर पाऊँ यहाँ पे ऐसे। अब मुझे यहाँ पे एक्स्ट्रा लूप ऐड करना होगा, ये लूप मैं ऐड करूँगा मल्टीकट से। यहाँ पे मैं इस तरीके से क्लिक करता हूँ, यहाँ पे ऐसे। ठीक है, मैं हाफ पार्ट ही रखता हूँ क्योंकि हाफ बनाऊंगा, बाकी हाफ में मिरर कर दूंगा। ये वाला पार्ट हो गया। अब ये सेम चीज़ मुझे पीछे के साइड से भी करना है। पर्सपेक्टिव में आते हैं और इस वाले पार्ट को मैं आइसोलेट कर लेता हूँ। ठीक है, ये वाला हमारा लूप है जो कि इस तरीके से जा रहा है। इसी को मैं पीछे भी कंटिन्यू करूँगा, तो मैं अगेन यहाँ पे मल्टी कट ले लेता हूँ और ये चीज़ मैं मैनुअली कनेक्ट करता हूँ कुछ इस तरीके से। ये भी मैंने हाफ बना दिया। ठीक है, ये पार्ट डन। मैं आधा डिलीट कर देता हूँ। फेस मोड में जाते हैं, फेस मोड से हाफ वाला पार्ट डिलीट। ठीक है, अभी यहाँ से ये वाला जो भी मैंने लूप दिया उन लूप को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करके इसको भी कर लेते हैं डिटैच कंपोनेंट। डिटैच कंपोनेंट करने के बाद शिफ्ट राइट क्लिक सेपरेट। अब ये वाला पार्ट अलग, ये वाला पार्ट अलग। ये हमारा बॉडी हो गया और ये वाला हो गया आपका जो भी टॉप उसने पहना था वो। अब यहाँ पे देख सकते हो ये वाला पार्ट हमारा ट्रायंगल बन रहा है और ये वाला पार्ट भी ट्रायंगल बन रहा है। तो इसको सॉर्ट करना होगा, तो मैं यहाँ से मल्टी कट ऐड कर देता हूँ इस तरीके से ऐसे, और इसको ज्वाइन कर देता हूँ ऐसे। अब यहाँ पे मैं इस वाले एज और इस वाले एज को डिलीट कर सकता हूँ। इस तरीके से हमारा ये लूप क्रिएट हो जाएगा। अगर ऐसे प्रॉब्लम इस तरफ भी हो रहा है तो इधर का भी कुछ इस तरीके से हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे। यहाँ से सिलेक्ट ऐसे, और इसको इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। सेगमेंट मोड में जाएंगे, इन दोनों को डिलीट कर देंगे। तो हमारा यहाँ से 4 वर्टेक्स 4 वर्टेक्स 4 वर्टेक्स, तो ये चीज़ें सॉर्ट हो गई। ठीक है, अब ये हमारा टी शर्ट वाला पार्ट है। अब यहाँ पे देख लो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मतलब कहीं ट्रायंगल्स या फिर एंगल्स तो नहीं क्रिएट हो रहा है। तो अच्छी बात है, नहीं क्रिएट हो रहा है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से जो भी लूप है
इस लूप को सिलेक्ट करूँगा मैनुअली एंड हल्का सा ऊपर उठा दूँगा इस तरीके से। इस पर मुझे थिकनेस चाहिए होगा, तो पूरा फेस पे थिकनेस ना देके, मतलब पूरे ऑब्जेक्ट पे थिकनेस ना देके मैं सिर्फ कॉर्नर्स पे थिकनेस देता हूँ। यहाँ से लेके यहाँ तक मैं सिलेक्ट किया, शिफ्ट राइट क्लिक, एक्सट्रूड एज। एक्सट्रूड एज करने के बाद इस ब्लू वाले एरो पे मैं अंदर की तरफ मूव करूँगा तो ये अंदर की तरफ कुछ इस तरीके से एक्सट्रूड हो जाएंगे। अभी 3 प्रेस करके देखते हैं, इस पर भी 3 प्रेस करके देखते हैं, तो इस तरीके से बन गया। अभी अगर शेप में थोड़ा बहुत भी प्रॉब्लम है तो हम स्कल्पटिंग टूल यूज़ करके इसको ठीक कर सकते हैं, या फिर मैनुअली वर्टेक्स सिलेक्ट करके भी हम लोग चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। तो मैं अभी आपको स्कल्पटिंग टूल यूज़ करके दिखाऊंगा किस तरीके से आप चीज़ों को सही कर सकते हो, रिलैक्स कर सकते हो, स्मूथ कर सकते हो। ठीक है, तो स्कल्पटिंग के लिए आपको यहाँ आना होगा, सेल्फ के अंदर स्कल्पटिंग। यहाँ पे बहुत सारे स्कल्पटिंग के ब्रशेज है। अगर आप स्कल्पटिंग से फैमिलियर हैं तो आप इजीली समझ जाओगे, बट अगर नहीं हो तो वीडियो को ध्यान से देखना और हर एक चीज़ को ध्यान से सुनना, आपको समझ में आ जाएगा सारी चीज़ें। तो स्कल्पटिंग ब्रशेज यूज़ करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है और यहाँ से ब्रशेज सिलेक्ट करना है। इसमें से ब्रशेज कौन सा आप देख सकते हो, बहुत सारे ब्रशेज है। तो जो सबसे पहला वाला ब्रश है वो है हमारा लिफ्ट अ सरफेस। इससे क्या होता है, जब भी मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो किसी भी एक सरफेस को लिफ्ट करता है इस तरीके से। बट देख सकते हो पूरा एरिया लिफ्ट हो रहा है, इसलिए हो रहा है क्योंकि इसका जो ब्रश है बहुत बड़ा है। आप देख सकते हो कितना बड़ा ब्रश है, आपको बाहर एक सर्कल दिख रहा होगा। मैं अंडू कर देता हूँ। अभी इस पे अगर मैं डबल क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो आप देख सकते हो ब्रश का साइज़ है समथिंग इतना और इसका स्ट्रेंथ है इतना। मैं भी इसका साइज़ को बिल्कुल 0 कर देता हूँ, स्ट्रेंथ 0.1 रहने देता हूँ तो क्रॉस। अभी ब्रश का साइज़ इंक्रीज करने के लिए बी प्रेस करोगे, प्रेस बी एंड लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग। आप देख सकते हो ब्रश का साइज़, जो सर्कल दिख रहा है वो ब्रश का साइज़ है, और जो एक परपेंडिकुलर लाइन दिख रही है वो आपका ब्रश का स्ट्रेंथ है। तो मैंने ब्रश का साइज़ बढ़ाया और स्ट्रेंथ के लिए एम प्रेस करोगे एंड लेफ्ट क्लिक से ड्रैग, ये इसका स्ट्रेंथ चेंज हो रहा है। तो ये क्या होता है, लिफ्ट अ सरफेस की भी सरफेस को इस तरीके से लिफ्ट करता है बाहर की तरफ। ठीक है, ये पहला ब्रश है। दूसरा ब्रश है ये क्या करता है, चीज़ों को स्मूथ करता है, अंडू। और ये आपका मैश को स्मूथ करता है बिना शेप चेंज किए। और ये आपका है ग्रैब ब्रश, ये क्या करता है, वर्टेक्स को जहाँ भी चाहे वहाँ पे सिलेक्ट करके आप ग्रैब कर सकते हो। तो अपने को इसकी ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी। और भी बहुत सारे ब्रशेस है, उसको भी अपकमिंग लेक्चर्स में बताऊंगा। इस वाले मॉडल के लिए जिस भी ब्रश की मुझे ज़रूरत पड़ेगी वो ब्रश मैं यूज़ करूँगा। तो आपने कोई भी ब्रश क्यों ना लिया हो, मैंने ग्रैब ब्रश लिया अभी, आपने कोई भी ब्रश क्यों ना लिया हो, अगर आप शिफ्ट प्रेस करते हो तो ऑटोमेटिक वो स्मूथ ब्रश में कन्वर्ट हो जाएगा। तो स्मूथ ब्रश से कुछ इस तरीके से स्मूथ कर सकते हो शिफ्ट के साथ, और फिर ग्रैब ब्रश से आप इसको ग्रैब करके अपने एग्जैक्ट पोजीशन पे लेके आ सकते हो। ये बॉडी का हो गया। अब इसके जो कॉस्ट्यूम है, जो इसके क्लोथ है, उसको भी करना है। तो मैं W प्रेस करता हूँ, कपड़े को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं वापस से ग्रैब ब्रश पिक कर लेता हूँ। तो ग्रैब ब्रश पिक करते ही ये कलर हो गया ब्लैक कलर। तो अब क्या करोगे, 1 प्रेस करोगे तो अगेन ये सारी चीज़ ठीक हो जाएंगी। तो इसको भी मैं शिफ्ट प्रेस करके स्मूथ करके सीधा कर लेता हूँ। ठीक है, कुछ चीज़ें अगर ख़राब हो रही हैं तो हमारे पास ऑप्शन है ग्रैब का, ग्रैब से इसको हम ठीक भी कर सकते हैं वापस। तो ब्रश से जितना चीज़ ठीक करनी थी उतना मैंने ठीक कर लिया। अभी मैं नॉर्मल वर्टेक्स सिलेक्ट करके चीज़ों को ठीक करूँगा। ठीक है, इसको भी अभी के लिए मैं डिलीट कर देता हूँ। जो एक्स्ट्रा थिकनेस वाला पार्ट था उसको मैं डिलीट कर देता हूँ। जो सारी चीज़ें अच्छे से सेट हो जाएंगी फिर ये सब एक्स्ट्रा काम करेंगे अपन। तो यहाँ से ये वर्टेक्स भी थोड़ा पीछे की तरफ आना चाहिए, ये वर्टेक्स भी थोड़ा पीछे की तरफ आना चाहिए, ऐसा कुछ। अभी मैं यहाँ पे एक लूप ऐड कर देता हूँ ताकि ये इसको सपोर्ट करे। तो ये मेरा पार्ट डन हो गया। और इस लूप को सिलेक्ट करके एडिट एज फ्लो कर देता हूँ ताकि चीज़ें स्ट्रेट हो जाए। इसको भी सिलेक्ट करूँगा, एडिट एज फ्लो, शिफ्ट राइट क्लिक, एडिट एज फ्लो।
अगेन इसको भी एडिट एज फ्लो, इसको भी एडिट एज फ्लो, ताकि सब कुछ सही से हो जाए। और इस वर्टेक्स को थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ ऐसे कुछ, एंड ये भी ऊपर आएगा। तो ये हमारा टी शर्ट वाला डिज़ाइन हो गया। यहाँ पर भी मैंने एक्सट्रूड थिकनेस वाला पार्ट क्रिएट किया था, इसको भी डिलीट कर लेता हूँ अभी के लिए। एंड पर्सपेक्टिव से रेफरेंस से मैच करता हूँ, ये कुछ इस तरीके से मैच हो रहा है। और ये पार्ट थोड़ा पीछे की तरफ आएगा। मैं काम करता हूँ, जो रेफरेंस मैंने आगे लाया था उस रेफरेंस को अभी के लिए पीछे कर देता हूँ, आइसोलेशन ऑफ। एंड ये वाला रेफरेंस था, इसको मैं पीछे कर देता हूँ। तो ये है हमारा कपड़ा और ये है इसका गला। तो अभी ये सही से मैच नहीं हो रहा, तो अगेन वर्टेक्स में जाऊंगा और वर्टेक्स सिलेक्ट करके इसके शेप को मैं सही से लेके आऊंगा। ऐसा कुछ रेफरेंस से मैच होना बहुत ज़रूरी है। अब ये हो गया इसका गला, इसको भी रेफरेंस के हिसाब से सेट कर लेते हैं। ये इधर आएगा, इसको इधर रखेंगे। ठीक है, ये चीज़ सेट है। अब इन तीनों वर्टेक्स को थोड़ा नीचे कर देते हैं ताकि कपड़े के बीच छिप जाए। और इनको भी, पीछे का पार्ट है तो इनको भी मैं यहाँ पे कपड़े के पीछे छुपा देता हूँ इन वर्टेक्स को। अभी मैं हिस्ट्री डिलीट कर देता हूँ, इसका भी एंड इसका भी, और इसको करूँगा मैं मिरर। तो डी से होता है हमारा पाइवट, डी से पाइवट को मूव कर सकते हैं, और वी से होता है वर्टेक्स स्नैप। तो डी एंड वी से मैं पाइवट को इस वर्टेक्स पे स्नैप कर दिया। अभी मैं कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करूँगा इसको, और ये कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, तो स्केल एक्स में -1 कर दूंगा, जिससे फ्लिप हो जाएगा। अगेन वी प्रेस करो, वी से वर्टेक्स स्नैप, मिडिल माउस से यहाँ पे लेके आया, ये इस वर्टेक्स के साथ स्नैप हो गया। अब दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, शिफ्ट राइट क्लिक एंड कंबाइन, शिफ्ट राइट क्लिक, मर्ज वर्टिसेस टू सेंटर। ये सारे वर्टेक्स एक दूसरे के साथ मर्ज हो चुके हैं। अब इसी तरीके से जो इसका गला वाला पार्ट है, इसको भी मैं मिरर कर देता हूँ। डी एंड वी, कंट्रोल डी, स्केल में -1, शिफ्ट के साथ सिलेक्ट, कंबाइन, वर्टेक्स सिलेक्ट, आर प्रेस करके इसको एक दूसरे के पास लेके आते हैं, शिफ्ट राइट क्लिक, मर्ज वर्टिसेस एंड मर्ज वर्टिसेस। तो ये चीज़ें हमारी डन हो गई। अब देख सकते हो ये चीज़ें सही से बन गया है हमारा, इसका टॉप और इसका गला वाला पार्ट। अभी हम कमर से स्टार्ट करते हैं। तो मैं फ्रंट व्यू में आता हूँ, और फ्रंट व्यू में इस कमर वाले पार्ट को सिलेक्ट करते हैं और इसके बीच में एक लूप ऐड कर देता हूँ, इंसर्ट एज लूप टूल, कुछ इस तरीके से, और आर प्रेस करके मैं कुछ ऐसे हल्का सा अंदर की तरफ ऐसे स्केल कर दूंगा ताकि इस तरह से कर्व क्रिएट हो जाए। अब इस वाले एज को सिलेक्ट करता हूँ, डब्ल्यू प्रेस करता हूँ, शिफ्ट के साथ ऊपर की तरफ एक्सट्रूड, आर प्रेस करते हैं एंड कुछ इस तरीके से मैंने स्केल कर दिया। ये सेम चीज़ अगर मैं साइड व्यू से देखूँ तो साइड व्यू में ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक ये शेप ले लिया है। ठीक है, अगेन इस लूप को सिलेक्ट करेंगे और इसको नीचे की तरफ एक्सट्रूड करते हैं, आर प्रेस करते हैं, हल्का सा एक्सट्रूड करते हैं, और ये सेम साइड व्यू से भी हम हल्का सा एक्सट्रूड नहीं, स्केल करते हैं। ठीक है, अब पर्सपेक्टिव व्यू में देखते हैं तो ये चीज़ें कुछ इस तरीके से क्रिएट हो गई। मैं 3 प्रेस करता हूँ तो ये कमर वाला पार्ट टी शर्ट के अंदर, पैंट के अंदर चला गया। अब पैंट को ठीक कर लेते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो फ्रंट व्यू में आते हैं, पैंट यहाँ से कर्व हो रहा है बट पीछे से शायद इतना कर्व नहीं होना चाहिए, तो मैं पीछे से इसके वर्टेक्स को सिलेक्ट करता हूँ और इसको ऊपर उठाता हूँ जैसे। अगेन इन दोनों वर्टेक्स को भी मैं ऊपर उठाता हूँ। ठीक है, तो आई गेस ठीक है इतना। 3 प्रेस करते हैं और यहाँ पे जो भी शेप डिफॉर्म हो रहा है उसको ठीक करते हैं। मैं इस एज को सिलेक्ट कर लेता हूँ, इस एज को सिलेक्ट कर लेता हूँ, दोनों एज को सिलेक्ट किया, शिफ्ट राइट क्लिक, एडिट एज फ्लो, एंड यहाँ से इन दोनों एजेस को सिलेक्ट करते हैं, शिफ्ट राइट क्लिक, एडिट एज फ्लो। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हो गई, सही हो गई।
अब यहाँ पे जो मैंने पेंट, ये जो मैंने नीचे की तरफ एक्सट्रूड किया हुआ है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ दोनों तरफ से, और इसको भी मैं कर लेता हूँ सिमेट्री ऑन टोपोलॉजिकल, और इसका जो भी सेंटर वाला एज है उसको सिलेक्ट कर लो। इससे क्या होगा, सिमेट्री हो गया। अब एक साइड का सिलेक्ट करोगे तो दूसरा साइड भी हमारा सिलेक्ट हो गया, और दोनों साइड से एक साथ हम वर्क कर सकते हैं। अब मैं यहाँ से इस एजेस को सिलेक्ट कर लेता हूँ, इस पूरे फेसेस को सिलेक्ट कर लिया, सिर्फ राइट क्लिक एक्सट्रूड फेस। उसके बाद इस वाले ब्लू वाले एक्सिस से आप इसको बाहर खींचोगे तो आपका ये पेंट का जो फोल्डिंग्स था वो क्रिएट हो गया है। अभी इस पे और डिटेल करने के लिए हम क्या करेंगे, बीच में एक लूप ऐड कर देंगे और इस लूप को आप अंदर की तरफ ऐसे स्केल कर दोगे तो ये चीज़ें हमारी इस तरीके से क्रिएट हो गई। 3 प्रेस करेंगे, 3 प्रेस करने से ऑब्वियसली शेप ख़राब होगा क्योंकि हमारे पास इसमें कोई सपोर्टिंग एज नहीं है। तो हम एक सपोर्टिंग एज दे देते हैं, सिर्फ राइट क्लिक इंसर्ट एज लूप टूल, इधर ऐसे इधर ऐसे। हम नीचे की तरफ भी सपोर्टिंग एज देंगे और यहाँ भी एक दे देते हैं। प्रेस 3, देख सकते हो इस तरीके से फोल्डिंग वाला पार्ट हमारा बन गया। ज़्यादा हार्ड लग रहा है तो क्या कर सकते हो, इस वाले एज को सिलेक्ट करके नीचे की तरफ ऐसे कुछ स्लाइड कर सकते हो, तो इस तरीके से ये सॉफ्ट सा स्मूथ सा चीज़ें बन जाएंगी। अब इसका पैर है, इसको भी 3 प्रेस कर लो एंड ये वाला पार्ट भी इस तरीके से कंप्लीट। अभी आप देख सकते हो ये टी शर्ट वाला, ये पैंट वाला पार्ट इसका कंप्लीट हो गया। अभी बस ऊपर बेल्ट वाला एरिया को मुझे थोड़ा सा डिफाइन करना है, तो इसके लिए क्या करना होगा, मैं इसके नीचे ही एक और लूप ऐड कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। और पहले तो इस एज को सिलेक्ट करते हैं और इस पर भी थिकनेस लगाते हैं, एक्सट्रूड एज करेंगे और इसको अंदर की तरफ से थिकनेस देंगे। थिकनेस होने के बाद 1 प्रेस करो, देख सकते हो इस तरीके से इसका थिकनेस आ गया। अब सिर्फ राइट क्लिक करके मैं यहाँ पे सपोर्टिंग एज क्रिएट करूँगा, यहाँ एंड यहाँ। अभी 3 प्रेस करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको दिखने मिलेगा इसका थिकनेस, ठीक है। अभी पेंट का जो डिटेलिंग है वो चीज़ देते हैं, तो इसके लिए मैं इस लूप को सिलेक्ट करता हूँ एंड सिर्फ राइट क्लिक इसको बेवल एज करता हूँ, एक सेगमेंट बढ़ा दूंगा, फ्रैक्शन को थोड़ा कम कर दूंगा। काम करते हैं, ये जो एज है इस एज को मैं डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद ये जो हमारा पार्ट, ये जो हमारा फेस है, इस पूरे फेस लूप को सिलेक्ट करो एंड सिर्फ राइट क्लिक एक्सट्रूड फेस। अब एक्सट्रूड हो गया, अंदर की तरफ आपको ये चीज़ हल्का सा एक्सट्रूड कर देना है। अब अगर 3 प्रेस करके देखोगे तो ये चीज़ हमारा क्रिएट हो जाएगा। अगर आपको लग रहा है ज़्यादा अंदर चला गया है तो अगेन इसको सिलेक्ट कर लो पूरा लूप को, और सिर्फ राइट क्लिक, यहाँ पे ऑप्शन मिलता है ट्रांसफॉर्म कंपोनेंट, इसे सिलेक्ट करके अगेन आप इसको बाहर या अंदर कर सकते हो अपने हिसाब से। तो मेरे ख्याल से इतना ठीक रहेगा। अब इसमें कोई अगेन सपोर्टिंग एज नहीं है इसलिए कुछ ज़्यादा स्मूथ सा दिख रहा है, तो मैं यहाँ पर भी सपोर्टिंग एज लगा दूंगा। सिर्फ राइट क्लिक इंसर्ट एज लूप टूल, यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा ऊपर, सेम इस तरफ भी। ऐसे कुछ, तो ये वाला हमारा डिटेल भी क्लियर हो गया। अभी बाकी जो बचा है इसका पॉकेट वाला शेप और जो रिंकल वाला शेप है, वो शेप हम लोग टेक्सचर में देंगे। अभी यहाँ पर भी आपको देखने मिल रहा है इसका बटन वाला एरिया, बटन एंड जिप वाला एरिया, तो वो चीज़ भी हम सेम इसी प्रोसेस से कर सकते हैं, बट हम यहाँ नहीं करेंगे, उस चीज़ को हम लोग टेक्सचर में उस चीज़ को डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो ये वाला पार्ट इतना हो गया। अभी जो बटन वाला शेप है, बटन वाला शेप लगा सकते हैं हम अलग से सिलेंडर क्रिएट करके। हमने हल्का से सिलेंडर क्रिएट किया एंड ऑब्वियसली इसका सेगमेंट आप कम रखो, जितना हो सके उतना कम रखो। ठीक है, एंड 3 प्रेस कर सकते हो जिससे ये स्मूथ हो जाएगा। तो बटन वाला पार्ट हो गया है। अभी हाथ को देख लेते हैं, 3 प्रेस करो, 3 प्रेस करो, तो हाथ में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। एक साइड के हाथ को डिलीट कर देता हूँ, एक साइड का बनाऊंगा, फिर इसको मिरर कर दूंगा। F प्रेस करता हूँ, F फॉर जूम, और यहाँ पे हाथ को शेप को सही करते हैं। तो हाथ का शेप सही करने के लिए क्या है, इसको सिलेक्ट करेंगे, सिर्फ राइट क्लिक एंड एडिट एज फ्लो। पीछे की तरफ से ये वाला एज प्रॉब्लम दे रहा है, G एंड G रिपीट कमांड, इसको भी सिलेक्ट करते हैं, प्रेस G। जब तक कि प्रॉपर अच्छी तरीके से राउंड शेप ना हो जाए, वैसे सारे एजेस को सिलेक्ट करके आपको G प्रेस करते रहना है, ठीक है। तो आई थिंक ये शेप इसका सही है। अब इसको मुझे रेफरेंस के साथ मैच करवाना है कि रेफरेंस का जितना थिकनेस है या नहीं है।
तो रेफरेंस इस व्यू में आते हैं, यहाँ पे आप यहाँ से इस वर्टेक्स को सिलेक्ट करो, आर प्रेस करो और इस बार सेंटर से हम लोग स्केल करेंगे, हल्का सा ऊपर कर देते हैं। यहाँ से सारे वर्टेक्स को सिलेक्ट, आर प्रेस करेंगे, स्केल, सिलेक्ट, स्केल, सिलेक्ट, स्केल। यहाँ बन गया इसका। यही सेम चीज मिरर करेंगे इस साइड, इसको डिलीट और सिमेट्री में ऑफ कर देता हूँ और इसका पाइवट को रखता हूँ मैं बिल्कुल इसके ऑब्जेक्ट के सेंटर पे। DNV मिडिल माउस से वर्टेक्स पे आ गया। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट एंड स्केल में -1। तो ये चीज़ें फ्लिप होके इस तरफ आ गई है। अब ऐसे ही पैर वाले पार्ट को भी देख लेते हैं। पहले तो एक साइड का डिलीट कर देता हूँ, सिलेक्ट, एडिट एज फ्लो एंड इधर से ये वाला जी, एडिट एज फ्लो। तो ये दोनों में प्रॉब्लम था। अभी रेफरेंस से मैच करा लेते हैं। रेफरेंस से मैच्ड है आई गेस, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करना, बस इस वर्टेक्स को सिलेक्ट करके पेंट के अंदर डालना होता है। तो राइट साइड मूव, ये ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा चेंज नहीं करना। अब इसको सिलेक्ट करेंगे एंड अगेन इसका हिस्ट्री डिलीट, W पाइवट इसके सेंटर पे होना चाहिए, DNV ऑब्जेक्ट के सेंटर पे, कंट्रोल D एंड स्केल X में -1। तो ये चीज़ भी फ्लिप हो गई। अभी ओवरऑल पूरे मॉडल को रेफरेंस से मैच करा लेते हैं। तो इसका पैंट वाला पार्ट प्रॉपर मैच नहीं है, तो मैं पैंट वाला मॉडल को सिलेक्ट करके इसका सिमेट्री ऑन कर लेता हूँ। सिमेट्री ऑन हो गया। अब मैं इसको मैच कराता हूँ इसके साथ। ये वर्टेक्स इधर आएगा, ये वर्टेक्स इधर आएगा, इधर से ठीक ही है, इधर से ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करना। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से हमारा बॉडी, इस तरीके से हमारा कैरेक्टर का टॉर्सो पार्ट कंप्लीट हो गया है। अभी अगले वीडियो में हम बात करेंगे इसका हाथ, इसका फेस और इसके पैर बनाना। ठीक है, अगर आप चाहते हो वो वीडियो मिस ना हो तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मैं इसके बाद जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, तो कैरेक्टर बनाना स्टार्ट करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।